की इस वीडियो में जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज के एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है ये होता है प्लस ई, जिसे कि हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के। और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये होता है नेगेटिव ई, जो कि होता है यहां पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के। जैसे कि मान लें कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, मान लें कि यहां पर ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसके कि न्यूक्लियस में यहां पर एक प्रोटॉन होगा। सो यहां पर बीच में सेंटर में जो है यहां पर ये हो गया एक प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ जो है यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि घूम रहा होगा। तो ये जो प्रोटॉन है इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें चार्ज इतना होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें चार्ज कुछ इतना होगा। तो इस एटम के पास नेट चार्ज कितना होगा, वो होगा इन दोनों का समेशन, जो कि होगा यहां पर 0। तो इस एटम में जो चार्ज होगा, नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा। अगर हम ऐसा एटम कंसीडर करते हैं कि जिसके पास 2 प्रोटॉन होता और 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो वह जो एटम होता उसमें भी जो नेट चार्ज होता वो 0 होता। तो इस यूनिवर्स में जितने भी एटम हैं सब में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो हम किसी एटम को चार्ज कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दें, अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो ये जो एटम है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल देते हैं, तो यहां पर ये जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम इस तरह से किसी एटम को या कहें किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये एक बॉडी है, ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, इस बॉडी में जो नेट चार्ज है वो 0 है। सो यहां पर इसमें जो नेट चार्ज है ये 0 है। अब हम क्या करते हैं कि इस बॉडी में हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जो है डाल देते हैं। सो यहां पर हमने डाल दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम इस बॉडी में डालेंगे वैसे ही इस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा ये होगा कितना होगा, ये होगा -1 ई के बराबर। अब अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जो है डाल देते हैं, सो अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डाल देंगे तो इस बॉडी में जो चार्ज होगा ये कितना होगा, ये होगा -2 ई के। और अगर हम इसी में एक और इलेक्ट्रॉन जो है डाल देते हैं, तो एक और हमने इलेक्ट्रॉन जो है डाल दिया, तो अब इसमें जो चार्ज होगा नेट चार्ज ये होगा -3 ई के। अब अगर हम जो है इसे जो है न्यूट्रल कर देते हैं, इस बॉडी को मान लेते कि ये अभी न्यूट्रल है फिर से। अब अगर हम इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, सो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो बॉडी है इसमें जो नेट चार्ज होगा वो +1 ई का होगा। तो अभी इसमें जो नेट चार्ज होगा ये कितना होगा, ये होगा +1 ई के। और अगर यहां से हम एक और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल देते हैं, सो यहां से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल देते हैं, तो फिर इस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा +2 ई के। अब अगर इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन जो है निकाल देते हैं, सो अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन जो है निकाल देते हैं, तो फिर इस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा ये होगा +3 ई का। अब देखिए आप, क्या हम इस बॉडी में से जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम इस बॉडी में जो है बाहर से 1.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, या फिर कहें तो क्या हम इस बॉडी में से जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम 2.5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में डाल सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल जो है बिल्कुल नहीं है। हम कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या फिर हम 2.5 इलेक्ट्रॉन ना ही डाल सकते हैं किसी बॉडी में और ना ही बाहर निकाल सकते हैं। हम जो है
या तो हम एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे या फिर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, या फिर हम दो इलेक्ट्रॉन को डालेंगे बॉडी में या फिर हम दो इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हम तीन इलेक्ट्रॉन को भी जो है किसी बॉडी में डाल सकते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन को जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी में जो पॉसिबल चार्ज है, किसी बॉडी में जो पॉसिबल चार्ज हो सकता है, ये हो सकता है एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। सो किसी बॉडी में ये हो सकता है पॉसिबल चार्ज। यहां पर ये जो आपको n दिख रहा है, यहां पर ये जो आपको n दिख रहा है, ये है इंटीजर्स। सो यहां पर ये जो n है, ये है इंटीजर्स, इंटीजर्स। इसका जो वैल्यू होता है, ये होता है या तो 0 हो, या फिर यहां पर ये हो सकता है +1 या फिर +2 या फिर +3, इस तरह से आगे भी, और या तो यहां पर ये हो सकता है -1, -2, -3, इस तरह से ये आगे भी हो सकता है। यहां पर देखें तो यहां पर 0 है n का वैल्यू, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, यहां पर -3 है, और नीचे अगर आप देखें तो यहां पर ये +1 है n का वैल्यू, यहां पर +2 है, यहां पर ये +3 है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि किसी बॉडी में जो पॉसिबल चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर मान ले कि यहां पर ये एक बॉडी है, चलिए यहां पर मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, और आपसे ये कोई कहे कि इस बॉडी में अभी जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है इस बॉडी में, ये अगर आपसे कोई कहे कि यहां पर ये है +4.5 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो क्या आप मानेंगे? क्या ये जो मेजरमेंट किया गया है, क्या ये सही है? देखिए, अगर यहां पर ये 4.5 है, यहां पर ऐसा है, तो फिर यहां से जो है पॉजिटिव है, तो यहां से जो है इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है। तो इलेक्ट्रॉन कितना इसमें से बाहर निकाला गया होगा? इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया होगा, ये होगा कितना? अगर आप यहां पर डिवाइड करते हैं 1.6 से, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो है, वैसे यहां पर हमें डिवाइड करना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, तो यहां पर ये इसको कैंसिल करेगा, और फिर यहां पर जब हम इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे तो फिर हमें ये मिलेगा कि ये होगा 2.8125 इलेक्ट्रॉन के। क्या इस तरह से इतना इलेक्ट्रॉन जो है, इतना इलेक्ट्रॉन हम इस बॉडी में से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बात किया है, या तो हम जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या फिर दो इलेक्ट्रॉन, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इतना चार्ज जो है इस बॉडी में पॉसिबल ही नहीं है। ये जो मेजरमेंट किया गया है ये गलत है। तो सही क्या हो सकता है? सही ये हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी में जो पॉसिबल चार्ज हो सकता है, ये हो सकता है इस तरह के केस में कि हो सकता है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम के। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाला गया होगा, ये होगा 3 इलेक्ट्रॉन। से यहां से हम कह सकते हैं कि हो सकता है 3e। यहां पर ये जो e है, ये है एलिमेंट्री चार्ज। इसके जगह पर हम यहां पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और फिर हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां से ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से ये जो आंसर है, ये जो मेजरमेंट है, ये सही हो सकता है, लेकिन ये वाला मेजरमेंट ये गलत है।